Hello guys, welcome to Power Maths classes. Today टॉपिक इज़ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई के ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो यूनिक है। आजकल मोस्टली अभी आपके एनटीपीसी के अंदर और आपके ओलंपियाड में और सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ़ के की पावर 32 इजिकल टू 2 की पावर के फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और आपके पास ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए थे। ए ऑप्शन इज़ 128, बी ऑप्शन इज़ 32, सी ऑप्शन इज़ 256 और डी ऑप्शन इज़ 64। अब हमें फाइंड आउट करना है इस के की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जब भाई के की पावर 32 इजिकल टू 2 की पावर के दी हुई है और हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले टेकिंग पावर ले लेते हैं। टेकिंग पावर 1/k ऑन बोथ साइड, वी गेट, जब हम टेकिंग पावर करते हैं बोथ साइड 1/k, तो के की पावर जो 32 है उसकी पावर 1/k हो गया, इधर 2 की पावर के की भी पावर कितना हो गया 1/k। अब सिंस वी नो दैट कि ए कोई बेस है उसकी पावर m है और उसकी भी पावर रिलाइज यदि n हो, तो आपस में जब एक बेस की पावर के ऊपर रिलाइज पावर होती है तो उनकी क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 32 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 1/k में, और इधर इक्वल टू में 2k मल्टीप्लाई 1/k, यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा और ये 32 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 1 में। तो दिस इम्प्लाइज k की पावर 32/k इक्वल टू 2 की पावर 1। फिर से अगेन टाइम हम टेकिंग कर लेते हैं। टेकिंग पावर 1/32 ऑन बोथ साइड, वी गेट, क्योंकि हमें के निकालना है, कैसे ही हमें यहाँ इधर वाली साइड को सिंप्लीफाई करना है और उससे कंपैरिजन करना है। तो के ऊपर क्या है 32/k की पावर क्या रियलाइज़ करें आप 1/32 इज इक्वल टू में जो 2 की पावर 1 है उसकी भी पावर इधर क्या होगी 1/32। फिर से जब एक पावर के ऊपर पावर दी हुई है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इस दिस इज ला। तो भाई के ऊपर 32/k मल्टीप्लाई 1/32, क्योंकि एक पावर के ऊपर यदि पावर रियलाइज होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/32। अब हमने क्या किया, सिंस इस 1 के प्लेस पे 2/2 टेक ऑफ कर लिया, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे भाई ये 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में तो 1/k की पावर 1/k हो गया इज इक्वल टू, और ये जो 1 है इसके प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, 2/2 मल्टीप्लाई 1/32। इस 2 को इस पावर के साथ कंटेंट कर दिया और उसमें 2 की मल्टीप्लाई 32 में करी तो 1/64। अब ये 2 की पावर 2 क्या होता है भाई 4, तो 4 की पावर इधर की इतनी आ गई 1/64। फिर से अगेन टाइम इसकी पावर को लेट मान लीजिए मैंने 1 कह दिया, और 1 पावर लेते हुए इसको 1 को फिर से अगेन टाइम में 2/2 लिख रहा हूँ और उसकी पावर है 1/64। फिर ये एक पावर के ऊपर रियलाइज्ड पावर है, जो अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब भाई ए बेस और m पावर उसके ऊपर n पावर होती है तो आपस में उनकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ आप मल्टीप्लाई करें तो ये जो 4 है इसके ऊपर 2 पावर को तो मैंने यहीं बेस रहने दिया, जो अपॉन का 2 है इसकी इसमें आउट ऑफ मल्टीप्लाई 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी। जब मैं 1/2 की मल्टीप्लाई 1/64 में कर रहा हूँ तो ये 4 द पावर 16 हो जाएगा, 16 की पावर कितनी आ जाएगी 1/28, क्योंकि 2 4 जाएगी 2 6 12। फिर से अगेन टाइम, क्योंकि मुझे के बाई इस रिजल्ट में इन दोनों को सेम लाना है, तो फिर से मैंने इसकी पावर को 1 लेट करते हुए इसे 2/2 लिख लिया और इसकी पावर 1/128। फिर से 16 की पावर 2 को अंदर कंटेंट कर दिया और ये 1/2 एक के नीचे से इंटू में 1/128 हो गया। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई 16 का स्क्वायर हो गया 256, और इसकी 1/2 की 1/1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 128 256। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है के द पावर 1/k के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ रहा है इधर से लेफ्ट राइट साइड 256 इज इक्वल टू 1/2/256। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग, जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे के का रिजल्ट को क्या है 256, तो के की वैल्यू क्या आ गई 256। कौन सा ऑप्शन में है सी में, तो सी ऑप्शन इसी क्या है इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं।